ये स्प्रिंग इस तरीके से नीचे रहेगा और पर्सन सेफली इस तरीके से लैंड होंगे और पर्सन सेफली यहाँ से बचाया जा सकता है। और पता इसलिए कि आसपास के लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पे कोई पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है। It is there in the market now. This kind of fans are there in the market. कॉन्सेप्ट ये पूरा नया है, इंडिया के अंदर में पूरा न्यू है मैम। ये बाहर में वर्किंग है, अभी अमेरिका में काम चल रहा है। यस मैम। मैम जो ये है ये मैकेनिज्म ये ट्राई करा गया था हमारे नागपुर में रेलवे स्टेशन पे लगाने के लिए, बट जो उनका इस चीज़ को लगाने की बात अभी चल रही है मैम, जो बट इसका मैकेनिज्म था वो डिफरेंट था, वो फेल हो गया मैम कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से। मैम ये जो मैकेनिज्म है वो हमारा खुद का है, इसकी एक एक चीज़ एक एक पार्ट्स आप बोलेंगे हमने खुद मेजर करे हैं, जैसे ये लकड़ी और ये कब्जे ये। यस मैम, यस मैम। मैम इट इज़ नॉट यूज ओनली फॉर ब्रेकर्स बट ऑल्सो हम इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड्स, जगलिंग पार्क, फुटपाथ मैम, ऑल ऑफ काइंड जहाँ लोग चलते हैं और जहाँ हैवी व्हीकल्स जाते हैं मैम, इसके ऊपर से जितने ज़्यादा व्हीकल्स जाएंगे या जितने हैवी व्हीकल्स जाएंगे ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और मैम ये अगर हम ज़्यादा लगाए तो ये अभी माइनर है ये, अगर हम इसे ज़्यादा लगाए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है मैम। Especially for India, we have a large amount of population. Approximately 140 crore people are living in this country. अगर हम इसे अगर हम इसे छोटे से अमाउंट पे अगर किसी सिटी में भी लगा सकते हैं तो कई सारे कंट्रीज़ के मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम सिग्नल्स, स्ट्रीट लैम्प्स, LEDs को प्रोड्यूस। यस मैम। मैम ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है अगर हम सही से कहें तो ये हमारे लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये IITians के लेवल का प्रोजेक्ट है। हाँ यस मैम। मैम you tell your sir, let us take it to IIT Park. Yes, IIT Park and tell them and explain them and they will make it in a larger way. यस मैम। मैम अगर हम हायर लेवल पे जाए तो अगर हम इसे वहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बताएं तो मैम फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी वजह से ये इंडिया में यूज़ हो और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इससे इतनी मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होंगी इको फ्रेंडली में। Because of that only I am telling you, this your idea, please take it over there in ITI group. Have a talk with that dean and tell them that we have prepared this. We want to show to you. Yes, ma'am. They will give a chance. Sure, ma'am. Okay? Ma'am, do you have any question, any doubt? No. ये हमारा मॉडल है, इसमें ये इसका नाम है ह्यूमन आई एंड ब्रेन कनेक्शन। इसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है और उसका सिग्नल्स ब्रेन तक के कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट होती है वो हमारे कॉर्निया पर पड़ती है और प्यूपिल और लेंस के ज़रिए वो रेटिना पर जाती है। फिर रेटिना वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर्म करता है इमेज के और वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे विजुअल कॉन्टेक्ट में जाती है ब्रेन के, जो हमारे बैक साइड में होता है। फिर
वो हमें बताता है कि हमने क्या देखे। और हमारे जो ये ऑप्टिक नर्व्स के कुछ फाइबर्स होते हैं वो बीच में क्रॉस पॉइंट फॉर्म करते हैं, उस क्रॉस पॉइंट को ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। तो हम जब दो आंखों से देखते हैं तो उसका एक इमेज बनकर एक इमेज का सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और हम एक इमेज को देख पाते हैं। हमारे रेटिना में दो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रॉड। My name is Midat Fatima and I am from 11C and my model name is Plastic Waste Management। हमें इसमें ये बताना है कि जो हमारा प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल हम वापस से कर सकते हैं। ये होता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम क्या करना है कि जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है तो उसे हम प्लास्टिक यहाँ पे डाल देंगे, जिसमें ये स्क्रू कन्वेयर, जिसमें क्या होता है प्लास्टिक अच्छे से टूट जाता है, बाहर से तो चूरा हो जाता है। उसके बाद ये होता है फ्लोटिंग टैंक। फ्लोटिंग टैंक सेपरेशन का काम करता है। सेपरेशन जैसे फ्लोटिंग टैंक सेपरेशन का काम करता है। जो बहने वाले मटेरियल्स होते हैं वो पाइप के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं एंड जो सिंक करने वाले मटेरियल्स होते हैं वो नीचे सरफेस पर रुक जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो पानी, इसमें पानी रहता है ऑलरेडी, तो इसमें पानी और प्लास्टिक जो है दोनों भी अलग हो जाते हैं। देन ये इसमें जाता है डीवाटरिंग पाइप। डीवाटरिंग पाइप क्या करता है, डीवाटरिंग पाइप में प्लास्टिक अच्छे से रिसाइकल होता है। डीवाटरिंग पाइप में प्लास्टिक रिसाइकल होकर दे जाता है स्क्रू कन्वेयर में। स्क्रू कन्वेयर में क्या होता है, हम प्लास्टिक को अपनी मर्जी से जो चाहे शेप दे सकते हैं एंड प्लास्टिक के शेप देने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है अच्छे से। एंड मेरे को बस यही कहना है कि प्लास्टिक को अच्छे से रिसाइकल करना है और उसका रीयूज बहुत अच्छा करना है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ शिफा फातिमा, आई एम फ्रॉम 11A। ये डिस्टिलेशन ऑफ वाटर है। ये इम्प्योर वाटर को हम हीट कर रहे हैं और फिर ये कूलिंग चैम्बर में आ रहा है और फिर यहाँ हमको डिस्टिल वाटर मिल जा रहा है। मेरा नाम शमा मंजुम है और मेरी पार्टनर का नाम तस्दिया फातिमा है। हमारे मॉडल का नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। हमने जैसे हमें किसी भी चीज़ को लगाने के लिए हमें स्विच बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ रबर बैंड के ज़रिए हमें अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए मिलेंगी। हम यहाँ पर जैसे इस चक्के को हम हल्का से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी जनरेट होंगी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इस एनर्जी को जब हम टरबाइन के पास छोड़ेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होंगी। टरबाइन जो है जनरेटर को जलाने का काम करता है और इसमें जब कॉइल रोटेट होगा तो वो कॉइल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा और ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल से काम करता है। थैंक यू सो मच। भाई वीडियो बन, मेरा नाम मोहम्मद बशीर अंसारी और मैं 12th A जमात का तालिब इल्म हूँ। हम लोगों ने आज, हमारा मॉडल का नाम है एंटी सुसाइड फ़ैन। हम लोगों ने ये मॉडल इसलिए तैयार किया है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं और हमने सुसाइड को कम करने के लिए ये मॉडल तैयार किया है। हमारे इस मॉडल में फ़ैन के पाइप में स्प्रिंग लगा है और स्प्रिंग के साथ साथ सेंसर लगा हुआ है।